लोकसभा चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश के नेताओं की यहाँ पर मीटिंग थी और उसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष भी थे और राजेंद्र राठौड़ भी थे, करोड़लाल जी भी थे, बहुत से नेता थे, बड़े बड़े नेता थे। अच्छा होता बीजेपी वाले बाई इलेक्शन को ध्यान में रखकर उन्होंने मीटिंग करी थी, जैसा मैं समझता हूँ। यहाँ आकर के कोई दौसा ज़िले के लिए कोई ऐसा विजन दे के जाते, कोई विकास की बात करते। दौसा में कोई यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, दौसा में सीवर लाइन दी जाएगी, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बड़े लाए जाएंगे, विकास के मुद्दे पर उन्होंने बिल्कुल बात नहीं करी। उन्होंने ऐसी बात करी जिस बात को सुनते ही मैं कहूँगा शर्म आती है। उन्होंने सीधा आरोप हमारी पार्टी पर लगाया, बिना नाम लिए हमारे नेता पर लगाया। जो लोग लोकसभा के अंदर भगवान शिव की मूर्ति लहराते हैं वो गाय का मीट खा के आते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे गलत बात हो नहीं सकती। ये लोग जनता का ध्यान भटकाने के लिए, जनता का मन भटकाने के लिए उन्होंने लोकसभा चुनाव से सबक लिया नहीं। इस तरह की वो बातें करते हैं और जनता को इमोशनल करते हैं। मैं समझता हूँ कि हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ऐसी बातें कभी भी व्यक्तिगत रूप से उनको करनी नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी स्वयं हिंदू विचारधारा के व्यक्ति हैं और वो कट्टर शिव भक्त भी हैं, जैसे मुझे जानकारी है। हम स्वयं हिंदू विचारधारा के व्यक्ति हैं, हम सनातनी लोग हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग सीपी जोशी जी को नहीं करना चाहिए। वो केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए और जनता को विकास के मुद्दों से किस तरह से भ्रमित किया जाए, जनता को रोजगार के मुद्दों से कैसे अलग किया जाए। अभी हाल ही में राज्य सरकार का बजट आया था। जब भी पिछले 10 साल से हमारी सरकार थी, 2 बार राजस्थान के अंदर, हर बजट में दौसा विधानसभा क्षेत्र को बहुत सी सौगातें मिली थी। इस बार जब उनको ये पता था अब 2-3 महीने बाद में यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए अच्छा होता यदि कोई डेवलपमेंट की बात करते, कोई विकास की बात करते। बजट में दौसा के लिए उन्होंने कुछ नहीं दिया, दौसा का नाम ही नहीं आया। हमें काफ़ी उम्मीदें थी। और निश्चित शायद चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी वाले दौसा में सीवर लाइन स्वीकृत करेंगे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का बड़ा प्रोजेक्ट हमारा था, उसको आगे बढ़ाएंगे। हमें चाह रहा था कि कोई यूनिवर्सिटी जैसा बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर लेके आएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज जैसी कोई व्यवस्था लेके आएंगे। हमारे टाइम में 8-8 कॉलेज खुली थी और उसके बावजूद जब उनकी यहाँ मीटिंग हुई थी उन्होंने भी एकमात्र विकास की बात नहीं करी, केवल जनता को भड़काने वाली बात करी। ये सब निंदनीय है, हम सब निंदा करते हैं। जनता इनकी सारी बातों को समझ चुकी है कि ये जनता को भ्रमित करके, झूठ बोल के, असत्य बोल करके और जनता को इमोशनल करके वोट लेना चाहते हैं। दौसा की जनता ऐसी बेवकूफ़ नहीं है। दौसा की जनता ने उनको लोकसभा चुनाव में सबक सिखाया, दौसा विधानसभा की जनता ने उन्होंने विधानसभा के चुनाव में सबक सिखाया और आने वाले टाइम में भी दौसा की जनता उनको विधानसभा चुनाव में सबक सिखाएगी। उनको यह हार का मुँह देखना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि वो ऐसी इमोशनल बात, ऐसी बेकार इमोशनल बात नहीं करें। एक बीजेपी तो ये कह रही है कि आपने आरक्षण खत्म होने की बात जनता तक लेकर गए, गुमराह किया, इस वजह से जनता अलग ट्रैक करेगी। बिल्कुल, हमारे चुनाव में मुद्दे थे और ये संविधान में संशोधन करेंगे, ये आरक्षण को ख़त्म करेंगे, ये बेरोजगारी बढ़ाएंगे। मैं अब भी कहता हूँ, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। आप ये बात बताइए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आरक्षण ख़त्म नहीं कर रहे, ये पूरी सरकारी नौकरियाँ ही ख़त्म कर रहे हैं, ये सरकारी डिपार्टमेंटों को ख़त्म कर रहे हैं। जब सरकारी डिपार्टमेंट ख़त्म हो जाएंगे, नौकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक आरक्षण ख़त्म हो गया। उदाहरण के लिए जो डिपार्टमेंट दूरदर्शन का डिपार्टमेंट था, आज कितनी नौकरियाँ उसमें। हमारे जितने भी पब्लिक सेक्टर के डिपार्टमेंट थे, इन्होंने एक एक करके या तो उनको बेच दिया या उनको ख़त्म कर दिया। उदाहरण के लिए अपना इंडियन एयरलाइंस थी, सरकारी हवाई जहाज़ें उड़ती थी, आज इन्होंने टाटा को बेच दी। हमारे जितने हवाई अड्डे थे इन्होंने अडानी को लीज पे दे दिए, वहाँ सरकारी नौकरियाँ ख़त्म कर दी। ऐसे अन्य बहुत से विभाग ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने दे दिए। एक तरह से वो आरक्षण ख़त्म ही किया। दूसरा जो संविधान संशोधन की बात है, स्वयं मोदी जी ने, इनके बहुत से नेताओं ने और चलते चुनाव जिसने नॉमिनेशन किया था, इनकी नागौर की बहुत सीनियर सांसद, उन्होंने ये कहा था अगर हमको 400 पार करवा दो भारत के संविधान में संशोधन करेंगे। ये तो जनता ने इनको ऊपर कंट्रोल कर दिया और इनको ला के टिका दिया 240 पे। अब ये संविधान संशोधन कर नहीं सकते। अब ये कह रहे हमने ये भ्रमित कर दिया। भ्रमित क्या कर दिया? जनता का हकीकत है। आज बेरोजगारी देश में सबसे ज़बरदस्त है। अग्निवीर का मुद्दा लेके गए थे, क्या हालत है अग्निवीरों की? बेरोजगारी का मुद्दा लेके गए थे, क्या हालत है बेरोजगारी की? हम संविधान संशोधन का मुद्दा लेके गए थे। बिल्कुल ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट संशोधन की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? कर रहे हैं। भील प्रदेश की एक बार फिर मांग उठने लगी है, किस तरह की देखते हैं पूरी राजनीति? ऐसा भील प्रदेश की हमारे एरिया की कोई डिमांड नहीं है, ये उदयपुर संभाग की डिमांड है। वहाँ की क्या परिस्थिति है मैं उस बारे में जानना नहीं चाहूँगा। कुछ एरिया गुजरात का है, कुछ मध्य प्रदेश का है और कुछ राजस्थान का है। मैं समझता हूँ कि यदि विकास के लिए यदि मान लो ऐसी कोई फैसला करना पड़ा है तो मैं समझो कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
पर डिप्टी सीएम का कहना था दौसा में भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं है। ये तो विधानसभा चुनाव में कह रहे थे हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, जब 32,000 सारे लोकसभा चुनाव में कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में इनके नेता मोदी जी ने पहला देश का रोड शो दौसा में किया था और ये कह रहे थे कोई चुनौती नहीं है। दौसा की जनता ने दौसा लोकसभा क्षेत्र को कांग्रेस के नंबर 4 पे 2,37,000 से जीता, जो अब तक इतिहास है मोदी जी के आने के बाद में भी। अब हो सकता है कि वो सही बात उनके सामने चुनौती है नहीं, वो जीतने की स्थिति में है ही नहीं। भाई जो जीतने की टक्कर में होगा तो चुनौती समझेगा, वो जीतने की स्थिति में नहीं है तो चुनौती है ही नहीं। सही है।